हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा वघेल है। आज हम इस वीडियो में करेंगे सोशल क्लास क्या होता है पॉलिटिकल के अंदर और राजनीतिक पार्टी कैसे बनती है, और हम इंडिया की पार्टी को देखेंगे कि कौन सी पार्टी है ये, और आखिर में ये देखेंगे कि हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है इस सारी चीजों का। क्लास क्लास क्या होता है? व्हाट इज अ क्लास? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्ण या वर्ग। क्लास जो है एक छोटा सा लफ्ज है, उसको अगर हम पूरे शब्दों में बोले तो क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि चीजों को अलग अलग करना, किसी न किसी उसको वर्ग में डालना। जब हम कहते हैं कोई बच्चा जो है 1 2 3 4 में पढ़ता है, तो हम उसके एजुकेशन के हिसाब से या उसकी उम्र के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं, इसलिए हम उसको क्लास 1 2 3 4 कहते हैं। एक ऐसा शब्द है जो कि ग्रीक्स ने इन्वेंट किया था, और ग्रीक्स जो है ये चीज भी पता थी कि सोसाइटी के अंदर अलग अलग क्लास है और क्लास हो गए। मगर इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि जब एरिस्टोटल ने राजनीति को पढ़ा और देखा, तो शायद एरिस्टोटल ने वो पहला ऐसा फिलोसोफर था कि जिसने ये कहा कि जो क्लास के दरमियान लड़ाई है, वो ये वर्ड यूज करता था कि फैक्शन वाला वर्ड यूज करता था, यानी दलों के बीच में जो लड़ाई है उसी के नतीजे में शहरों के अलग अलग संविधान बनते हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल जो है उसके अलग अलग संविधान बनते हैं सोसाइटी के अंदर, क्लास की लड़ाई के दरमियान के नतीजे में बनते हैं। जैसे कि एरिस्टोटल हमें यह बोलता है कि जब डेमोस की गवर्नमेंट या सत्ता पर आएगी, जब डेमोस लोग सत्ता पर आएंगे, जिससे उसका ये मतलब ये था कि प्रॉपर्टी लेस क्लास, जिसके पास कोई मलकियत नहीं होगी, वो क्लास अगर सत्ता पर आएगा तो उसके नतीजे में डेमोक्रेसी बनती है। या जब नोबेल लोग जो है वो पावर में आते हैं, तो उसके नतीजे में एरिस्टोक्रेसी बनती है, और वगैरह वगैरह। तो मार्क्सिज्म से बहुत पहले लोग इस बात को जानते थे कि सोसाइटी के अंदर ना सिर्फ वर्ग है, बल्कि वर्गों के दरमियान जो लड़ाई है, जो सत्ता के दरमियान लड़ाई है, वही सत्ता की बुनियाद है। इस चीजों को आगे जाके देखा गया है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, और पहली बार सेंट साइमन और दूसरे लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टडी किया और ध्यान से देखा, और ये बोला कि फ्रेंच रेवोल्यूशन भी एक क्लास फाइट थी, एक वर्गों की लड़ाई थी, उसके नतीजे में हुआ। यानी कि एक तरफ फेडरल क्लास था तो दूसरी तरफ पूंजीवाद लोग थे, मतलब कैपिटलिस्ट क्लास था। और इसी सोच को मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने आगे बढ़ाया, और वो लोगों ने ये डेफिनेशन दी कि वर्ग जो है वो रिलेशनशिप टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से डिफाइन होता है। यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है हुआ कि उत्पादन के साधन या इकोनॉमिक सिस्टम, और उससे क्या रिलेशन है आपका, इसी से आपका वर्ग पता चलता है और आपका वर्ग बनता है। जैसे कि मेरे पास बहुत पूंजी है तो मैं पूंजीवाद कहलाऊंगी, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा तो मैं कैपिटलिस्ट कहलाऊंगी। मेरे पास अगर बहुत ज्यादा जमीनें होगी तो मैं जमींदार कहलाऊंगी। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी मेहनत के अलावा, क्योंकि मैं जिंदा हूं, तो मेरे पास कुछ न कुछ तो शक्ति है, वो है मेहनत की शक्ति। और इसका मतलब यह है कि मैं बुनियादी तौर पे एक मेहनत कश हूँ, एक वर्कर हूँ और एक मजदूर हूँ। वैसे तो मैं आपको क्लास की डेफिनेशन दे रही हूँ, मगर हकीकत में ये है कि आप कुछ क्लास को अच्छी तरह आप खुद जानते हो गए। सोसाइटी के अंदर जो क्लास सिस्टम है आप खुद जानते हो गए, और आपने अनुभव भी किया होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी का और हमारी जिंदगी का ये हिस्सा है। वर्ग जो है वो हमारी जिंदगी का और आपकी जिंदगी का और सबकी जिंदगी का हिस्सा है। मैं चंद आपको मिसाल देती हूँ, आप भी इसमें बहुत सारे मिसाल ऐड कर सकते हो। सबसे पहले एजुकेशन से शुरू करते हैं।
अगर आप एजुकेशन के हवाले से देखोगे, जो सोसाइटी में अलग अलग क्लास है, उन्हें अपने अपने क्लास के लिए अपने लिए एजुकेशन सिस्टम बनाया है या निजाम कायम किया है। जैसे कि जो कैपिटलिस्ट और जो टॉप क्लास है और जो जागीरदार क्लास है और उससे नाता रखते हैं, वो अक्सर इंग्लिश मीडियम में और प्राइवेट स्कूल में स्टडी करते हैं, अपने बच्चों को दाखला कराते हैं और वो लोग ओ लेवल की स्टडी करते हैं, ए लेवल की स्टडी करते हैं और वगैरह वगैरह। और फिर ये सब पढ़ के वो लोग बाहर भी चले जाते हैं। उससे भी जो नीचे वाला वर्ग है, वो आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट की स्कूल में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम की स्कूल में पढ़ते हैं। उनकी जो एजुकेशन होती है वो अक्सर हिंदी लैंग्वेज में होती है और हिंदी वर्गों में होती है। उससे जो नीचे वाला वर्ग है, आप देखोगे शायद वो लोग तो पढ़ते ही नहीं है। फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग काम करते हैं, सड़कों पे आप देखते होगे चाय बेचते होगे, वैसे सारे काम करते हैं। तो हमारा पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बुनियादी तौर पे क्लास सिस्टम है और अलग अलग क्लास वालों ने अपने अपने वर्गों बनाए हैं, अपने अपने वर्गों के हिसाब से क्लास सिस्टम बनाया है। इस तरह जब हम हेल्थ को देखते हैं, सेहत को देखते हैं, वहां भी यही सिस्टम हमें नजर आता है कि जो अपर क्लास है वो लोग प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक में जाते हैं, वो लोग बाहर भी इलाज करने जाते हैं। और फिर उसके नीचे जो क्लास आता है वो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल में जाते हैं और गवर्नमेंट की भी हॉस्पिटल में नहीं जा पाते, वो लोग घर के नुस्खे करते हैं या फिर कोई वैद्य के पास जाते हैं। तो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर जो है वो भी वर्गों के साथ जुड़ जाती है। इस तरह आप देखोगे कि हमारे समाज के रिश्ते में हर जगह वर्ग का, क्लास का असर होता है। जैसे कि शादी के मामले में अपर क्लास के लोग जो है वो बेसिकली अपर क्लास की फैमिली में शादी करते हैं, मिडिल क्लास के लोग जो है वो मिडिल क्लास में शादी करते हैं और जो वर्किंग क्लास लोग हैं वो वर्किंग क्लास के लोगों के साथ शादी करते हैं। और ये बात बहुत ही कॉमन है और ये आपको पता भी होगी और हम हर वक्त इसको देखते हैं और हमारी जिंदगी में अनुभव भी करते हैं और कोई इस पे क्वेश्चन भी नहीं करता है। ऐसे तो हम गाने में तो सुनते हैं कि इश्क न पूछे जात ना, देखे ना तक और ना देखे ताज, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्मों में भी हम बहुत देखते हैं मगर ऐसा हकीकत में होता ही नहीं है। लोग अपनी ही बिरादरी में शादी करते हैं, अपनी ही वर्ग में शादी करते हैं और अंदर अंदर ही शादी करते हैं, दूसरे क्लास में शादी नहीं करते हैं। दोस्ती यारी का भी यही मामला है। आप देखोगे कि अक्सर लोग जो है अपने ही वर्गों में दोस्ती यारी करते हैं। ये इसकी मैं एक मिसाल देती हूँ कि जो होटल, रेस्टोरेंट जहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, शाम को दोस्त लोग मिलते हैं, तो उसमें भी आपको वर्ग सिस्टम दिखेगा। जो दोस्त होते हैं जो ताज होटल में मिलते हैं और जो बड़ी बड़ी अच्छी रेस्टोरेंट होती है वहां पर अपर क्लास जो है वो मिलते जुलते हैं और दोस्त यार मिलते हैं वहां पर। और दूसरी जगह पर कम रेट होगा और जहां पर मिडिल क्लास के रेस्टोरेंट होंगे, वहां मिल भी जाते होंगे, वहां मिडिल क्लास वाले लोग होंगे। और वर्किंग क्लास के तो आपको पता होगे, जो रास्ते पे ठेले लगते हैं वो वर्किंग क्लास के होंगे। पड़ोसी भी अलग अलग होते हैं। आप कभी देखोगे कि और एरियाज में भी बहुत फर्क होते हैं। जैसे कि ओल्ड मुंबई में बैंड्रा, अंधेरी, माटुंगा, बोरीवली, ये सब में अपर क्लास लोग रहते होंगे, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता वो लोग रहते होंगे। और उसके बाहर जो रहते होंगे पनवेल, थाने, टिटवाला और विरार जैसी प्लेस में मिडिल क्लास के लोग रहते होंगे या फिर वर्किंग क्लास के लोग रेंट पर रहते होंगे या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर वर्किंग क्लास के लोग रहते होंगे। और अगर आप कहीं बाहर घूमने जाओ तो जैसे बैंड्रा, माटुंगा अपर क्लास के लोग ने तो अपनी कॉलोनी के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दिए कि कोई मजदूर क्लास का बंदा जो है या कोई दूसरा बंदा जो है क्लास का वो अंदर ना आ सके। ये तो बड़ी कॉमन बात है कि जो हमारी इनकम है वो भी हमारी
क्लास के साथ जुड़ी है। और ये भी देखने में आया है कि जो हमारी ड्रेस होती है, जो हमारे कपड़े होते हैं और जो हम पहनते हैं, वो भी क्लास सिस्टम के साथ जुड़ जाता है और वो भी उसका हिस्सा है। जो अपर क्लास के लोग हैं वो रिलायंस या बड़े बड़े मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं और वेस्टर्न ड्रेस खास तौर पे पहनते हैं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अक्सर दुकानों में शॉपिंग करते हैं या फिर कोई रास्ते पर जाके शॉपिंग करते हैं। और अगर किसी को आप धोती कुर्ते पर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये तो बंदा किसान है और आप उसका वर्ग डिसाइड कर लोगे। और मैंने देखा है कि लोग सबको कपड़ों से देखते हैं, उसके कपड़े से पता चलता है कि वो बंदा कौन से क्लास वाला है और फिर उस कपड़ों को देख के लोग इंसान को ट्रीट भी करते हैं। अगर मैं सूट बूट पहन के चली जाऊं कोई दफ्तर में या सरकारी दफ्तर में तो लोग मुझे फौरन सैल्यूट करेंगे और मेरा काम जल्दी जल्दी से कर देंगे। अगर मैं आम कपड़े पहन के जाऊं या मजदूर वाले कपड़े पहन के चली जाऊं तो लोग जो है वो मुझे उसी के हिसाब से ट्रीट करते हैं। मतलब कि वो लोग देखेंगे भी नहीं और बिल्कुल मुझे लिफ्ट भी नहीं करवाएंगे। तो हमारी पूरी जिंदगी में क्लास स्ट्रक्चर जो है, वर्ग जो है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट एसेस टू पावर, एसेस टू कॉरिडोर, वो भी हमारे वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। जब कोई कहता है कि ये फलानी फैमिली से है, इसका खानदान बहुत अच्छा है, ये लोग अच्छी फैमिली से है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता है कि इसका मतलब ये है कि इसका जो वर्ग है बुनियादी तौर पे वो इलाइट क्लास से है, वो अपर क्लास से है। भाषा से भी हमारा क्लास सिस्टम पता चलता है कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में बोलूं और इंग्लिश में मैं पढ़ती हूँ तो मेरे लिए नौकरी जो है वो आसानी से मुझे मिल जाएगी। और अगर मैं ब्रिटिश वाली इंग्लिश बोलूं और अच्छी और फास्ट इंग्लिश बोलूं तो मेरे लिए बहुत सारे दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। अगर मैं सिर्फ हिंदी में बात कर सकूं और हिंदी में ही बोलूं तो मेरे लिए बहुत कम दरवाजे खुलेंगे। और अगर मैं हिंदी भी ना बोलूं, सिर्फ और सिर्फ गुजराती बोलूं तो मैं किसी और वर्ग की कही जाऊंगी, मानी जाऊंगी। जो भी इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, वैसे तो देश राज्य की भाषा है, मगर इधर हमारे हुआ देखा जाता है कि उनके साथ एक क्लास सिस्टम जुड़ा हुआ है, एक वर्ग का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। वो अक्सर लोग ये भी बात को गलत समझते हैं कि मजदूर वो लोग हैं जो सिर्फ हाथों से काम करते, नहीं। वर्किंग क्लास में वो लोग आते हैं जो मेहनत करते हैं, मेहनत वाला वर्ग होता है, उसमें सब आते हैं। जैसे कि चाहे आप दिमाग से मेहनत को बेचे, चाहे आप अपनी जिस्म की शक्ति बेचे, बहरहाल जो भी बंदा अपनी मेहनत को बेच रहा है, जिस भी किस्म में अपनी शक्ति को बेच रहा है, अपनी मेहनत को बेच रहा है, वो बुनियादी तौर पे मजदूर वर्ग कहलाता है और मजदूर वर्ग में शामिल होते हैं। चाहे आप कॉल सेंटर में काम करो, चाहे आप कोई हथौड़े से पत्थर को तोड़ो, लेकिन आप जो है वो एक मजदूरी ही हो गए। इस सब बातें जिनका मैंने जिक्र किया, जैसे कि सेहत के हिसाब से, एजुकेशन के सिस्टम के हिसाब से, कपड़ों के हिसाब से, ये जो है वो सोशियोलॉजी में आता है। पॉलिटिक्स में हम जिस चीज में इंटरेस्ट देते हैं वो ये है कि राजनीतिक पर इसका क्या असर होता है। हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो सत्ता है वो बुनियादी तौर पे जागीरदार की होती है या फिर पूंजीवाद की होती है, कैपिटलिस्ट क्लास की होती है। उसकी डोमिनेशन हमेशा राजनीतिक पर होती है। अलग अलग पॉलिटिक्स पार्टी हमें नजर आती है, वो बुनियादी तौर पे उसी क्लास वर्ग की पॉलिटिक्स पार्टी है जो कि जिसको आप कहोगे मालिक या हुक्मरां वर्ग है। फिर भी हर पॉलिटिक्स पार्टी यही कोशिश होती है कि गरीब लोगों के पास से वोट लिया जाए, और उनकी मेजोरिटी तो बहुत ज्यादा होती है गरीब लोगों की, और इसमें मिडिल क्लास भी शामिल होता है। उन लोग के पास से वोट लिया जाए और उनका सपोर्ट लिया जाए, और उनकी हमेशा यही कोशिश होती है। मगर जो प्रोग्राम उनका होता है, जो उनका सत्ता की उनकी जो पॉलिसी होती है, जिस कारण के लिए वो लोग काम करते होते हैं, वो हमेशा अपर क्लास का होता है। और उनकी कोशिश ये होती है कि
लोअर क्लास के लोग इस बात को रेडी हो जाए, इस बात पर, और हमारी हामी में हाँ बोल दे और इस एजेंडे को सपोर्ट करे। वो कभी मजदूर तबके को या फिर वर्किंग क्लास को कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं और उनके एजेंडा को भी सपोर्ट नहीं करते। हकीकत में उनका एजेंडा उनका अपना होता है, मगर वादे तो हमसे करते और बहुत सारे वादे करते, और वो लोग मजदूर तबके के पास से सपोर्ट चाहते हैं। इसलिए मजदूर लोग और आम इंसान लोग यही बोलते हैं कि राजनीतिक वाले तो झूठे वादे करते। दरअसल झूठे वादों का मसला नहीं है, मसला ये है कि इस चीज को लोग पहचानते नहीं है कि बड़ी बड़ी सत्ता की पार्टी जो है वो बुनियादी तौर पे गरीब लोग की नहीं है, वो लोगों की पार्टी नहीं है, बल्कि वो तो एक क्लास की पार्टी है, वो तो पॉलिटिकल पार्टी अपर क्लास की होती है। और वही वर्ग डोमिनेट होता है, कैपिटलिस्ट वर्ग या कैपिटलिस्ट क्लास, पूंजीवाद वर्ग निजाम जो है वो अपनी डोमिनेट सोसाइटी पे पूंजी के द्वारा करता है, यानी कि पैसों के द्वारा वो करता है। तो पॉलिटिक्स में हम भी अक्सर यही देखते हैं कि ये पैसों का खेल बन जाता है पॉलिटिक्स में। आप अगर इंडिया में देखोगे तो अक्सर जो पॉलिटिकल पार्टी है, जितनी भी बड़ी बड़ी फिगर्स होते हैं, वो अक्सर जो है वो लोग बड़े अपर क्लास के लोग होते हैं और बड़े बड़े लोग होते हैं, और लोग जो है वो उम्मीद लगाए बैठ जाते हैं कि ये लोग जो है हमारी सिचुएशन को सुधारेंगे और हमारे लिए अच्छे दिन लाएंगे। तो सत्ता का जो खेल है वो तो पैसों का खेल बनाया दिया गया है, क्योंकि राजनीतिक में तो पैसे की बहुत जरूरत होती है। और जिस तरह से सत्ता बनाई जाती है एक पूंजीवाद निजाम के अंदर, तो पैसे का खेल बन जाता है और पैसा महत्व हो जाता है, और इसीलिए कैपिटलिस्ट या पूंजीवाद इस खेल को बहुत अच्छे से खेलता है पैसों से। दरअसल लोग जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ही नहीं सकते और कामयाब भी नहीं होते, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, और राजनीतिक में बड़ी बड़ी रैली निकालनी होती है, अखबार में पब्लिश करने पड़ते हैं और बैनर बनाने पड़ते हैं और बहुत सारी एडवर्टाइज करनी पड़ती है। तो लोगों के लिए तो इतना लोगों के पास पैसा होता नहीं है। तो जो कैपिटलिस्ट वर्ग होता है, जो पूंजीवाद वर्ग होता है, वो पैसों से डेमोक्रेसी पर राज करता है। कैपिटलिस्ट या पूंजीवाद निजाम जो है अपना पावर लोकतंत्र पर पैसों के द्वारा करता है। कॉमन सी बात है कि हर सोसाइटी में दूसरी किस्म की भी सत्ता होती है, क्योंकि मजदूर वर्ग या आम इंसान लोग जो है वो अपने हक के लिए लड़ते हैं, तो तब यही नारे लगाते हैं कि मजदूरों को हक मिले, लोगों की जरूरत पूरी करो, या ट्रीटमेंट अच्छी दो, अच्छी एजुकेशन दो, हमें नौकरी मिले, बेरोजगारी हटाओ, गरीबी हटाओ। ये सब चीज के मजदूर क्लास की डिमांड होती है, ऐसी सब। और इसी की जो शक्ल होती है वो पॉलिटिक्स में इस तरह से नजर आती है कि वो होता है सोशलिस्ट निजाम। और जब सोशलिस्ट निजाम आता है तो कैपिटलिस्ट निजाम को हटाया जाता है और कैपिटलिस्ट निजाम खत्म हो जाता है। ना सिर्फ हम सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, हमें सोशल वेलफेयर भी मिलना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा मिलना चाहिए, वो भी फ्री में मिलना चाहिए, हेल्थ ट्रीटमेंट भी फ्री में मिलनी चाहिए, हमें नौकरियां मिलनी चाहिए, हमारी जिंदगी पहले से बेहतर होनी चाहिए। जब लोग ये सब चीज पहचान लेते हैं, सब चीज हमारी पूंजीवाद निजाम के साथ या कैपिटलिस्ट क्लास के वजह से नहीं मिल रही है, तो फिर वो सोशलिस्ट सत्ता के तरफ जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि कैपिटलिस्ट निजाम को छोड़ा जाए और सोशलिस्ट निजाम को लाया जाए या सोशलिस्ट पार्टी बनाई जाए। जो लिबरल के दरमियान और जो धर्म लोगों के दरमियान ये भी एक हकीकत है कि एक क्लास लड़ाई है। जो भी लिबरल्स है वो यही चाहते हैं कि कैपिटलिस्ट निजाम रहे या जदीद कैपिटलिस्ट निजाम रहे इंडिया में, जबकि जो धर्म वाले लोग होते हैं और धर्म की जो पार्टी होती है, जैसे हमारे इंडिया में मोदी की पार्टी है, बीजेपी की जो पार्टी है, वो यही चाहते हैं कि पूंजीवाद निजाम से पहले
जो निजाम था, कैपिटलिस्ट निजाम से पहले जो निजाम था, उस सोच को कैपिटलिस्ट निजाम के साथ जोड़ा जाए और जो हमारी पुरानी परंपरा थी उसे लाए जाए, लेकिन कैपिटलिस्ट क्लास के साथ जोड़ के इकोनॉमिक को अच्छे से चलाया जाए। ये उनकी सोच होती है। अगर आपको ये सब चीज समझ आई तो उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, और हो सकता है आप मेरी थोड़ी सी बात से डिसएग्री भी हो। मेरी कोशिश यही है कि आपको ये बात बोलूं कि क्लास सिस्टम, वर्ग कितना महत्व करता है हमारी जिंदगी पर और कितना इफेक्ट डालता है हमारी जिंदगी पर। अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर एंड